अस्सलाम वालेकुम BSN स्टूडेंट्स, सिक्स सेमेस्टर बायोस्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। हमारे पास टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेक्चर का पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज हम बात करेंगे लेक्चर के पार्ट 2 की, यानी ये लेक्चर पार्ट 2 है। सो एक ओवरव्यू, पार्ट 1 में हमने क्या चीज़ें देखी थी। हमने पहले स्टैटिस्टिक्स को समझा था कि एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, और ये जो लेक्चर है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है, जिसमें मीन, मीडियन और मॉड ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस की हैं लेक्चर के पार्ट 1 में। और इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये देख ही सकते हैं आप कि हमने बात की पहले मीन, मीडियन, मॉड की, जिसमें हमने पहले मीन कैलकुलेट किया। मीन हमने देखा कि बेसिकली क्या होता है, एक्स बार होता है, मीन की सिंबल है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, तो ये बेसिकली मीन था। उसके बाद हमने बात की मीडियन की, कि जो मिडिल वैल्यू होती है वो मीडियन होता है। उसके लिए पहले आपको डाटा को अरेंज करना पड़ता है और फिर बीच वाली वैल्यू मीडियन होती है। और अगर डाटा इवन है तो बीच वाली दो वैल्यूज़ को ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें तो मीडियन आ जाएगा। फिर मॉड हमने डिस्कस किया, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो मॉड होती है। जैसे 41 इस डाटा में रिपीटेड है तो ये मॉड है। और एक दूसरा डाटा जिसमें 32 भी 2 बार रिपीटेड है और 41 भी 2 बार रिपीटेड है तो 2 मॉड्स आ गए हैं। फिर मीन, मीडियन, मॉड के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस थे। उसके बाद हमने बात की कि जो मीन होता है, मीन कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकता है। जैसे कि 2 डाटा सेट थे, एक का भी मीन था 70 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 10 और दूसरे का भी मीन था 70 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 10। हालांकि दोनों डाटा सेट आपस में बहुत डिफरेंट है, स्टिल दोनों का मीन सेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों डाटा सेट सेम है। तो कभी कभी मीन सेम हो सकता है 2 डाटा का, पर वो डाटा आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो मीन से कभी आप अपने मिसलीड नहीं होना। आज है लेक्चर का पार्ट 2। इसमें बात करेंगे डिस्पर्शन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। सबसे पहले तो आप समझिए कि व्हाट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का जो लफ्ज है ये निकले डिस्पर्स से। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना। एक डाटा आपके पास कितना फैला हुआ है, यानी फैलने से मुराद है कि उसकी मिनिमम लिमिट क्या है और मैक्सिमम लिमिट क्या है। जैसे कि एक डाटा है, शुरू होता है 7 से और ख़त्म होता है 61 पर, तो ये क्या है, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 61, ये क्या है, 7 उसकी मिनिमम वैल्यू है, 61 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो डाटा सेट डिस्पर्स्ड है, वी कॉल इट डिस्पर्शन। इसी बेस पर हमारे पास कंसेप्ट आता है वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का। देखिए, सबसे पहली चीज समझिए रेंज। रेंज क्या है? अभी आपने पढ़ा है कि एक डाटा की एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें, जैसे मिनिमम वैल्यू थी 7, मैक्सिमम वैल्यू थी 61, अगर आप 61 से 7 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 54। तो 54 क्या है? रेंज है। इस डाटा का रेंज है 54, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। तो एक डाटा कितना डिस्पर्स्ड है, किस रेंज तक डिस्पर्स्ड है, तो रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब देखिए, क्विक टू कंप्यूट, फौरी तौर पर आपको कंप्यूट हो जाता है, कैलकुलेट हो जाते हैं, तो बड़ा आसान होता है रेंज को फाइंड आउट करना। लेकिन इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल। क्यों ये यूजफुल नहीं है? ठीक है, आप देखिए इसमें सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज आती हैं, या तो 7 आती है या 61 आती है। वो बीच वाली वैल्यूज का तो पता ही नहीं चलता आपको, तो इसलिए ये कुछ ज़्यादा यूजफुल नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन हाँ, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक डाटा कितना डिस्पर्स्ड है, कितनी रेंज है उसकी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसलिए इसको गौर से समझें। देखिए, आपको अब तक पता है मीन एक वैल्यू होती है जो कि एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू, कुछ वैल्यूज होंगी मीन से कम, एक डाटा में कुछ वैल्यू मीन से कम है और एक डाटा में कुछ वैल्यू मीन से ज्यादा है। आपको नहीं पता कि पूरा डाटा सेट कितना है, आपको सिर्फ मीन का पता है कि कोई भी डाटा सेट एक खास किस्म का मीन रखता है, एक्स वैल्यू एक उसका मीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है
स्प्रेड ऑफ द डाटा। देखिए इस स्लाइड को गौर से समझें, ये आपके अब मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड की हुई है आपको इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, नॉर्मल स्लाइड्स का हिस्सा नहीं है। स्प्रेड ऑफ द डाटा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये डाटा आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। अगर आपको एक डाटा का सिर्फ मीन पता है ना कि एक डाटा का मीन है 30 और आपको कह दें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो आप पूरा डाटा सेट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन हम 3 डिग्रीज तक लेते हैं, 3 डिग्री तक, यानी कि एक होता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एक होता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके पास 68% डाटा कवर होता है, 68% का डाटा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में, यानी वी कैन से 1s। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी थोड़ा आप आगे आ जाएं, दोनों साइड्स पे थोड़ा सा आगे आ जाएं, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका कवर होता है 95% ऑफ द डाटा। 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस में एक डाटा 95% कवर हो जाएगा अगर आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस लेंगे। और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है 99.7% ऑफ डाटा विल बी कवर्ड इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस। इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट है तो वो आउटलायर है, वो आपके डाटा का हिस्सा नहीं है, वो एक आउटलायर है, आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इस बात को गौर से समझें। आपने देखना है आपका डाटा कितना फैला हुआ है। आपको नहीं पता आपका डाटा मिनिमम रेंज क्या है और मैक्सिमम लिमिट क्या है, आप नहीं जानते। आपको सिर्फ ये पता है कि आपका डाटा का एक एवरेज है, उस एवरेज से कंप्लीट डाटा सेट फाइंड आउट हो सकता है। कैसे फाइंड आउट होता है? आपको कुछ स्टैंडर्ड्स याद रखने हैं कि 1 स्टैंडर्ड इक्वल होता है 68% डाटा के, 2 स्टैंडर्ड्स इक्वल होते हैं 95% डाटा के, और 3 स्टैंडर्ड इक्वल होते हैं 99.7% डाटा के। अगर आपको बस ये वैल्यूज याद हो तो देखिए 99.7% का मतलब क्या है, तकरीबन 100% ही है। 99.7% में सारा डाटा कवर हो जाता है। फिर भी अगर कोई एक आध पॉइंट बाहर आता है तो वो आउटलायर है, हम उसको कंसीडर नहीं करते, वो हमारे डाटा का आउटलायर है, हम उसको डाटा सेट में कंसीडर ही नहीं करेंगे। मैं आपको ये कंसेप्ट समझाता हूं एक छोटी सी एग्जांपल से। अगर हम एक वाइट स्क्रीन पे आए तो मैं आपको कहता हूं कि एक डाटा सेट है, एक डाटा सेट, मैं आपको कहता हूं कि एक डाटा सेट का मीन है, एवरेज मैं बताता हूं 30 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। तो अब आप मुझे पूरा डाटा सेट बता दो, छोटे से छोटा नंबर भी बता दो, बड़े से बड़ा नंबर भी बता दो। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले तो आप ले लेंगे मीन क्या है, मीन 30 है, बीच वाली वैल्यू है 30, मीन 30 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 का मतलब यह है कि 30 में 5 प्लस कर दें और 30 के अंदर 5 माइनस कर दें। एक जो राइट साइड है उसमें प्लस करते जाएं, इधर आएगा 35 और इधर आएगा 25, यानी 30 से 5 माइनस किया लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 30 में 5 ऐड किया, तो ये आपके पास डाटा सेट बना। यहां तक का डाटा सेट से मुराद है कि 68% ऑफ यूर डाटा इसी के अंदर आ गया है, ठीक है। अब आप 2 स्टैंडर्ड्स पे जाएं, यानी कि मजीद आगे आ जाएं। मजीद आगे आने का मतलब है कि 35 में मजीद 5 ऐड कर दें, तो इधर आ जाएगा 40 और लेफ्ट साइड पे आप 25 में से क्या कर लें, 5 और माइनस कर लें, तो यहां पे आ जाएगा 20। तो अब ये जो डाटा है यहां से 20 से लेकर 40 तक, दिस डाटा कवर्स, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, दिस डाटा कवर्स 95% ऑफ यूर डाटा। और अब अगर आप 3 स्टैंडर्ड्स तक आते हैं, यानी मजीद और आगे, तो 40 में और 5 ऐड करें 45 आ जाएगा, और 20 से और 5 माइनस कर लें तो 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 और 45, 15 से लेके 45 तक आपका 99.7% डाटा कवर हो गया है। इसका मतलब हुआ कि आपका जो डाटा सेट था जिसका मीन 30 है, उस डाटा सेट को 100% कवर कर लिया आपने। मिनिमम उसका जो सेट है, मिनिमम वो 15 है और मैक्सिमम उसका है 45।
आपको एक पूरा डाटा सेट यहां से मिल गया है। आपको मिनिमम वैल्यू भी पता चल गई है, आपको मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल गई है। क्यों, कैसे पता चली? बिकॉज आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का पता है। जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का पता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने डिफाइन किया स्प्रेड ऑफ द डाटा, कि डाटा कितना फैला हुआ है। तो देखें, मीन था 30 और 30 से आपने पता लगा लिया कि नेगेटिव साइड पे कितना फैला हुआ है और पॉजिटिव साइड पे कितना फैला हुआ है। नेगेटिव साइड देखें, 30 से पहले 5 माइनस करें और 30 में 5 ऐड करें तो 25 और 35 आ जाएंगे। फिर 25 से 5 माइनस करें और 35 में 5 ऐड करें तो एक तरफ 40 एक तरफ 20, ये सेकंड स्टैंडर्ड है। और इस तरफ 20 में से 5 माइनस करें तो 15 और 40 में 5 और ऐड कर दें तो ये थर्ड स्टैंडर्ड, यानी 3 बार किया। एक बार किया 30 में से एक बार माइनस प्लस किया तो 1 स्टैंडर्ड, 30 में से 2 बार माइनस प्लस किया तो 2 स्टैंडर्ड्स, तो उसके बाद 3 बार माइनस प्लस किया तो 3 स्टैंडर्ड्स। तो इस तरह से 3 स्टैंडर्ड्स में 99.7% ऑफ द डाटा आपका कवर हो जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फायदा क्या है, ये स्प्रेड ऑफ द डाटा क्यों कैलकुलेट करना है। अगर आप अपनी क्लास के बारे में सोचें, अपनी क्लास का एक बहुत बड़ा डाटा है आपके पास, आप सबका डाटा याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपको ये याद हो कि आपकी क्लास का मीन क्या है, मीन डाटा, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता हो, तो पूरी क्लास का डाटा इन 2 लफ्जों में कवर होता है। कि स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो पूरा डाटा सेट पता चल जाता है। 99% ऑफ द डाटा आपको पता होता है कि मिनिमम रेंज कितनी है डाटा की और मैक्सिमम रेंज डाटा की कितनी है। तो आखिरी बार रिपीट करता हूं, 1 स्टैंडर्ड तक जाएंगे, एक बार माइनस प्लस करेंगे तो 68% डाटा कवर होगा, 2 बार माइनस प्लस करेंगे तो 95% डाटा कवर होगा, 3 बार माइनस प्लस करेंगे तो 99.7% डाटा कवर हो जाएगा। सो ये आपका मेन कंसेप्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब वापस हम अपनी स्लाइड पे आते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड आपके पास है मेजरमेंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएशन। अब आपको ये पता हो कि ये वेरिएशन क्या है, वेरिएंस क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस क्या है। वेरिएंस का पता होगा तभी आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सुनिए, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इट इज अ मेजर व्हिच डिस्क्राइब्स हाउ मच इंडिविजुअल मेजरमेंट्स डिफर फ्रॉम द मीन। एक मीन से हर एक डाटा कितना डिफर करता है, कितना डिफरेंट है, इस मेजरमेंट को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, देखें, जितना लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना डाटा ज्यादा फैला होगा, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना डाटा कम फैला होगा। जैसे कि मैंने बात की, मीन था 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन था 5, तो आपने देखा है कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक हम गए तो आपके पास एक तरफ 45 आया और एक तरफ आया 15। अगर मैं कह दूं कि 30 मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा है, लार्जर है, 10 है, तो देखें 30 में से पहले 10 माइनस करेंगे, उसके बाद फिर 10 माइनस करेंगे, 20 में से फिर 10 माइनस करेंगे, 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आखिर में 0 आ जाएगा। एक तरफ 0 है और दूसरी तरफ 30 में 10 प्लस किया 40, फिर 50, फिर 60। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हो तो मिनिमम लिमिट 0 और मैक्सिमम लिमिट 60 है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है तो 15 और 45। ये देखिए इतना बड़ा डिफरेंस है, 15 से 45 कम डिफरेंस है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा तो स्प्रेड ऑफ द डेटा कम, स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा तो स्प्रेड ऑफ द डेटा भी बड़ा। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और वेरिएंस का अंडर रूट लेते हैं, फिर आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फार्मूला है, फार्मूला क्या है? समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1। एक डाटा है, डाटा 1 2 3 4 5, उस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड एन माइनस 1। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये फार्मूला को रट्टा लगाना ये एक बात है,
लेकिन इस फार्मूले को समझा जा सकता है। ये फार्मूला कहीं ना कहीं से तो निकला होगा। इस फार्मूले को समझने के लिए आपको वेरिएंस का कंसेप्ट आना चाहिए कि ये वेरिएंस क्या चीज़ है और कैसे कैलकुलेट होती है। आपको वेरिएंस की समझ आ गई तो आपको ये फार्मूला समझ में आ गया और कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको खुद ब खुद सब कुछ आएगा। देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वाली स्लाइड भी आपके KMU की स्लाइड्स का हिस्सा नहीं है, ये मैं खुद से आपको समझा रहा हूँ कि वेरिएंस क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको ये फार्मूला समझ में आ जाए। एक बार ये फार्मूला समझ में आ गया तो इस पूरे स्टैट्स में जितने भी फार्मूले हैं ये सारे आपको समझ में आ गए, सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखिए, वेरिएंस होती है, सबसे पहले क्या करते हैं, जितना भी डाटा होता है ना उस डाटा का मीन निकालते हैं। मीन आपको आता है, अगर नहीं आता तो आप पार्ट 1 देखिए कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकाला आपने, उसके बाद हर एक इंडिविजुअल डाटा को आप क्या करेंगे, मीन से उसका डिफरेंस देखेंगे, मीन से उसको माइनस करेंगे। हर एक डाटा पॉइंट को मीन से माइनस कर लेंगे। फिर उन तमाम डाटा पॉइंट्स का आप स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, हर एक डाटा पॉइंट का आपने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने के बाद आप उन तमाम पॉइंट्स को आपस में ऐड कर लेंगे, और जब ऐड कर लेंगे तो फिर उन जो आपके पास आंसर आएगा उसको डिवाइड कर लेना है आपने। कैसे, n-1 यानी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से एक कम करके डिवाइड कर दें। फिर जो आपके पास आंसर आएगा उस आंसर को हम कहते हैं वेरिएंस, और वेरिएंस का अगर हम अंडर रूट ले लें तो इट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। देखें क्या करना है, सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है, फिर हर पॉइंट को मीन में से माइनस कर लेना है, फिर उनका स्क्वायर ले लेना है, फिर ऐड करना है, ऐड करने के बाद डिवाइड करना है n-1 से, वेरिएंस आएगी और अंडर रूट लेना है। सिंपल से 2-4 स्टेप्स हैं। मीन ले, हर डाटा पॉइंट को मीन से माइनस करें, पहले मीन लिया, हर डाटा सेट को मीन से माइनस किया, माइनस करने के बाद स्क्वायर रूट लिया, फिर ऐड किया, फिर डिवाइड किया n-1, फिर अंडर रूट ले लिया। अब इसको देखिए, एक डाटा आपके पास 6, 8, 3, 4, 4, 7, 5, 9, 2, 4, ये एक डाटा सेट है। डाटा सेट हो गया, टोटल इसमें 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये टोटल मिला के 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। मीन इसका निकलता है 5.4। अगर आप इस सबको ऐड करें और 10 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5.4। तो सबसे पहले क्या किया, मीन हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा पॉइंट है, हर एक डाटा पॉइंट को मीन से माइनस करें, यानी 6 है तो मीन से माइनस करें, 8 है तो मीन से माइनस कर लें, इस तरह 7 को मीन से माइनस करें, 2 को मीन से माइनस करें, 4 को मीन से माइनस कर लें। इस तरह ये तमाम सेट आपके पास आ गए और आपने इनको मीन से माइनस किया। अक्सर जगह पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो आपने क्या किया, स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर क्यों किया, ये तमाम नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो जाएंगी तो सारे पॉजिटिव आ गए। उसके बाद आपने क्या किया, इन तमाम को देखिए आपस में ऐड करना है, सारे आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो 44 आ गया। फिर आपने क्या करना है, n-1 पे डिवाइड कर लेना है, n यहाँ पे 10 है, n-1 होगा 9, तो इस सम को 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 4.93 आ गया। आखिर में अंडर रूट लेना है, 4.93 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2.22, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो डाटा गिवन है ना इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2.22, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो देखें आपने किया क्या, सबसे पहले मीन कैलकुलेट किया, फिर हर पॉइंट को मीन में से माइनस किया, फिर तमाम पॉइंट्स का स्क्वायर लिया, फिर स्क्वायर लेने के बाद तमाम को आपस में ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद n-1 से आपने डिवाइड कर लिया और आखिर में अंडर रूट लिया। अब इस फार्मूले को देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला गिवन है, देखें एक है x से क्या मुराद है, ये तमाम वैल्यूज, x बार पहले चैप्टर में बता चुका हूं आपको, मीन होता है, x बार क्या है, मीन है। तो आपने क्या करना है, हर एक पॉइंट को मीन से माइनस करना है। तो देखें x माइनस x बार, हर एक पॉइंट को मीन से माइनस किया गया है। फिर मैंने कहा था आपने माइनस करने के बाद क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो ये देखें स्क्वायर लिया गया यहाँ पे, x माइनस x बार होल स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद मैंने कहा इन तमाम को ऐड कर लें और आपने डिवाइड कर लेना है। तो इन तमाम को ऐड किया जाता है, देखिए सम का साइन है, समेशन, तमाम को ऐड किया गया।
डिवाइड किस में करना है, n-1, तो ये देखिए n-1 पे डिवाइड किया गया है, और आखिर में अंडर रूट लेना है, तो ये देखिए आखिर में अंडर रूट भी लिया गया है। तो ये अंदर जितना भी फार्मूला है ये सारा वही है जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको वेरिएंस बताई है। आखिरी बार बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप मीन लें, दूसरा स्टेप हर एक डेटा को मीन से माइनस कर लें, तीसरा स्टेप तमाम डेटा सेट का स्क्वायर ले लें, चौथा सबको ऐड करें, पांचवा डिवाइड कर लें n-1 से, और उसके बाद अंडर रूट लें। तो इस फार्मूले को गौर से देखिए। x बार क्या है, सबका मीन लिया गया, x क्या है, हर एक डेटा को मीन में से माइनस किया गया, फिर माइनस करने के बाद तमाम का स्क्वायर लिया गया, देखें स्क्वायर है, उसके बाद स्क्वायर लेने के बाद तमाम को आपस में ऐड किया गया, देखिए सम लिखा हुआ है, फिर डिवाइड किया n-1 से, जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट लेंगे, यू विल गेट स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फायदा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन वंस मोर स्प्रेड ऑफ द डेटा, पूरा डेटा सेट का स्प्रेड बता देता है। वन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 68%, टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 95%, and 3 standard deviations is equal to 99.7% of the data. So that is the standard deviation. अब वापस आपकी KMU वाली स्लाइड्स पे आते हैं। यहां तक आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने समझाई है। वेरिएंस आपने क्या कैसे ली, हर एक डेटा पॉइंट और मीन आपस में डिफरेंस देखा है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। देखिए आपके पास एक टेबल होता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है। अगर एक डेटा सेट एक डेटा में कोई पॉइंट एक बार आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अगर एक डेटा है और कोई एक खास डिजिट 3-4 बार आया है, 3 बार आया तो फ्रीक्वेंसी 3 है, कोई डिजिट 4 बार आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो इस फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाया जाता है। जैसे कि आपके पास एक डाटा है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। तो अब अगर आप इसका मीन लें तो मीन कैसे लेते हैं, इन तमाम को आपस में ऐड करें तो 15 आता है, और टोटल कितने 1 2 3 4 5 हैं, तो 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3, तो मीन आ गया 3। देखें एक्स बार क्या होता है, मीन, एक्स आई इंडिविजुअल यूनिट और एक्स बार मीन, तो देखें मीन आ गया 3। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है एक्स आई माइनस एक्स बार। अभी आपने वेरिएंस में देखा है कि हर एक डाटा सेट या हर एक डाटा पॉइंट आपने मीन में से माइनस करना है। 1 है तो 3 से माइनस कर लें, 2 है तो 3 से माइनस करें, 3 को 3 से माइनस कर लें, 3 को 4 को 3 से माइनस करें, 5 को 3 से माइनस करें। तो ये देखें 1 को 3 से माइनस करेंगे तो -2 आएगा, फिर यहाँ -1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। उसके बाद क्या करना है, इनका स्क्वायर लेना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का ये आंसर है, इनका लेना है स्क्वायर। तो देखें इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर 1 है, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 1 और यहाँ पे 4 स्क्वायर आ गए। उसके बाद सम करना है, समेशन आपस में ऐड करना है, इन तमाम को आपस में ऐड करें, आपको आंसर आ जाएगा 10। तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसका जो सम है वो है 10। इस 10 को आपने डिवाइड किस पे करना है, n-1। n कितना है, ये देखें 1 2 3 4 5, -1 करेंगे तो 5 - 1 4, तो 10 जो आपके पास आया हुआ है एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय 4, तो 10 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5, और 2.5 का अंडर रूट लेंगे तो 1.6। तो ये जो डाटा गिवन है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.6। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी टेबल और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब होता है कंप्यूटिंग द सैंपल वेरिएंस। अभी मैंने आपको समझाया, एक सिंपल सी स्लाइड थी, उसी को अब केएमयू वाले एक्सप्लेन करते हैं कि ऑल द सैंपल वेरिएंसेस आर कंप्यूटेड दिस वे। कैसे, वी ऑलवेज टेक द मीन। सबसे पहला स्टेप क्या था, मीन कैलकुलेट करें। दूसरा स्टेप, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को मीन से क्या कर लें, माइनस कर लें। तीसरा स्टेप, हर पॉइंट का स्क्वायर ले लें, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, हर एक पॉइंट का स्क्वायर कर लें। चौथा स्टेप, उन स्क्वायर्स को आपस में जमा कर लें, सम कर लें। और पांचवा स्टेप, n-1 पे उसको क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो जो आंसर आएगा वो होगा वेरिएंस।
और वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा और एमसीक्यू में लिखा होगा वेरिएंस अंडर द रूट, तो वेरिएंस अंडर द रूट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं ग्रुप डाटा। अब तक जितना भी हमने कैलकुलेट किया वो सारा अनग्रुप डाटा था। ये जो डायरेक्ट लिखा होता है ना 1 3 4 6 8, ये जो सिंपल एक लाइन के अंदर डाटा होता है, ये होता है अनग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है? ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन हो। क्या गिवन हो? फ्रीक्वेंसी टेबल, वो होता है ग्रुप डाटा। एक ग्रुप की शक्ल में डाटा गिवन होता है। ग्रुप की शक्ल में डाटा गिवन होगा, उसका अपने मीन कैलकुलेट करना होगा, मॉड कैलकुलेट करना होगा, वेरिएंस कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोई नई बात नहीं है, फार्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है। फर्क सिर्फ इतना है, ग्रुप डाटा में क्या आता है? फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आपने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी यानी एफ, फ्रीक्वेंसी को बीच में मल्टीप्लाई कर देना है। देखें, पहले एक्स बार का फार्मूला क्या था? पहले एक्स बार इक्वल था एक्स आई, यानी जितने भी सारे हैं उसका समीशन लेंगे और एन पे डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि ग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी है बीच में, तो अब इसके साथ एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर वेरिएंस का फार्मूला, पहले आपको पता था एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1, वो अनग्रुप डाटा था। अभी ग्रुप डाटा है तो f को बीच में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ग्रुप डाटा का वेरिएंस आ जाएगा। वेरी सिंपल, आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बीच में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया है, कहते हैं कैलकुलेट करें मीन को और स्टैंडर्ड डेविएशन को। एक डाटा सेट गिवन होगा, ये जो आपके पास डाटा सेट गिवन है, और ये फ्रीक्वेंसी टेबल में गिवन होना चाहिए। ये तो अभी सिंपल लिखा हुआ है ना, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे और फिर उसका कैलकुलेट करेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब कहते हैं आप कैलकुलेट कैसे करें? x यानी मीन, s यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, x माइनस एस, x प्लस एस, यानी नेगेटिव साइड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉजिटिव साइड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर है x माइनस 2s और x प्लस 2s, यानी दो स्टैंडर्ड्स को प्लस माइनस करेंगे, और x माइनस 3s और x माइनस प्लस 3s, यानी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको अच्छी तरह पता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन 68% डाटा है, दो स्टैंडर्ड डेविएशन 95% डाटा है और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99.7% डाटा है। ठीक है, अब कहते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट फॉल विद इन ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल में कितने परसेंट की मेजरमेंट आती है? वी नो दैट 68%, 95%, 99%, बट वी विल कैलकुलेट इट। देखें, आपके पास जो ऊपर का डाटा सेट गिवन है उसको पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में आप कैलकुलेट करें। देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। उसके बाद 0 कितनी बार आया? 3 बार, तो 0 को 3 बार लिखा। 1 कितनी बार आया है? 1 2 बार आया है तो 2 बार लिखा। फिर 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, 5 बार आया। इस तरह 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, वो भी 5 बार आया हुआ है। 4 आया, 1 2 3 4 5 6, तो 4 आया हुआ है 6 बार। फिर आपके पास 5 है, 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 5 आया 4 बार। फिर 6 कितनी बार आया? 2 बार, 7 भी 2 बार और 8 1 बार, तो 6 भी 2 बार, 7 भी 2 बार, 8 भी 1 बार। तो देखें, आपने पहले मीन लिया, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ली। अब आपने क्या करना होता है? ग्रुप डाटा के लिए आप क्या करते हो? आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 6 2 12, 7 2 14, 8 1 8। ये देखें एफ एक्स, ये जो x है आपने फ्रीक्वेंसी को इससे क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। तो टोटल जो आपके पास एफ एक्स बनता है वो है 105। 105। अब अगर आप देखें टोटल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अगर आप गिन लें, इसको ऐड कर लें तो ये आता है 30। तो इंडिविजुअल्स को, यानी इस पूरे डाटा को 105 को
आप 30 पे डिवाइड कर लें तो अब जो मीन आएगा वो 3.5 आएगा। ठीक है, सिंपल आपने मीन कैलकुलेट किया है, लेकिन मीन को फ्रीक्वेंसी के साथ कैलकुलेट किया है, यानी फ्रीक्वेंसी का फैक्टर बीच में ऐड कर दिया। तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3.5। अब जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप होता है, हर एक इंडिविजुअल डाटा सेट को मीन से क्या करना है, माइनस करना है। तो देखें इंडिविजुअल है 0 माइनस एक्स बार, फिर 1 माइनस एक्स बार, इस तरह 5 माइनस एक्स बार, 7 माइनस एक्स बार, ये सारे एक्स बार लिखे हुए हैं और उससे हर एक एक्स को हमने माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है। पहला डाटा लेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये आंसर है, फिर दूसरे का ये आंसर, स्क्वायर भी करना है, माइनस करके स्क्वायर लेना है, फिर ये आंसर। इस तरह सारे आंसर आपस में आ गए। अच्छा, स्क्वायर कैसे लेते हैं? स्क्वायर बड़ा आसान सा तरीका है, यानी इस डाटा को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा। जैसे कि 12.25 है मल्टीप्लाई बाय 12.25, इस तरह 6.25 है तो स्क्वायर का मतलब 6.25 मल्टीप्लाई बाय 6.25। जैसे ये 0.25 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें 0.25 से तो ये स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सारे स्क्वायर्स आपके पास आ चुके हैं। अब आपको अच्छी तरह पता है आपने इनके साथ भी किस चीज को मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। हमें पता है कि ग्रुप डाटा में हमेशा फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आप देखें 12.25, ठीक है, 12.25 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो आपने 3 लिखा। अब उसके बाद 6.25, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह ये सारे डाटा देखें, यहाँ पे 12.25 देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। और 20.25 की फ्रीक्वेंसी 1 है तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। ये सारी फ्रीक्वेंसी आ गई हैं। आखिर में आपके पास क्या है, समेशन, सम करना होता है। आपने ये सब को आपस में ऐड किया तो 129.5 आ गया। इन वैल्यूज को हमने अब क्या करना है, फार्मूला के अंदर पुट करना है। देखिए फार्मूला क्या है ग्रुप डाटा के लिए, मीन होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर एन। समेशन एफ एक्स का क्या है, 105 आया था और 30 आया था, उसको जब डिवाइड किया तो 3.5 आया। वेरिएंस का फार्मूला गौर कीजिए, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 1। ये जो आपने देखा है इस पूरे को हमने कैलकुलेट किया, 129.5 आया। इसको आप क्या करें, n माइनस 1, n तो 30 है, एक माइनस करेंगे तो 29 आएगा, तो 129.5 डिवाइड बाई 29, 4.46। ये आ गया आपके पास वेरिएंस। वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो इस तरह से ग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसका पार्ट 2 था, आपको क्वेश्चन में कहा गया कि आप क्या करें, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, इसके बाद कहते हैं कि आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी कैलकुलेट करें। तो आप देखें x माइनस एस और x प्लस एस, एक्स बार कितना है, x बार है 3.5, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2.1, तो 3.5 माइनस 2.1, 3.5 प्लस 2.1, यानी कि बीच में क्या है, बीच में मीन है 3.5। यहां आएंगे तो 2.11 प्लस करेंगे, यहां आएंगे तो 2.11 माइनस करेंगे, प्लस करने से आते हैं 5.61, इधर की वैल्यू 5.61 और इधर की वैल्यू 1.39। अब कहते हैं कि कैलकुलेट करेंगे x बार माइनस 2s और x बार प्लस 2s। देखिए यहां तक का जो डाटा है कितने परसेंट कवर होना चाहिए, 68%। और अगर आप रियल में देखें तो बिटवीन 1.39 और 5.61 कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 20 वैल्यूज आती हैं आउट ऑफ 30। 20 वैल्यूज हैं जो इसके बीच में आती हैं, इन दोनों के बीच में परसेंटेज निकालें, दैट बिकम 66.6%, यानी 68 के काफ़ी करीब करीब है। फिर 2 स्टैंडर्ड्स पे जाएं और 3 स्टैंडर्ड्स पे जाएं, x बार माइनस 2 स्टैंडर्ड्स, यानी कि 3.5 x है, x बार है, और 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 स्टैंडर्ड्स हैं, तो 3.5 माइनस 4.2 और 3.5 प्लस 4.2, तो बीच में क्या है 3.5 है।
एक स्टैंडर्ड डेविएशन यहां तक की थी, अब दूसरी स्टैंडर्ड डेविएशन यहां तक की है। तो अगर आप देखें, फर्ज करें कि ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू है 0.72 एक तरफ और दूसरी तरफ 7.72 दूसरी तरफ, तो यहां से लेकर यहां तक डाटा कम से कम कहते हैं 95% डाटा कवर करता है। और अगर आप रियलिटी में चेक करें तो एक्चुअली 29 आउट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस जो आपके पास सारा डाटा सेट था, 29 ऑब्जर्वेशंस इसी डाटा में आती हैं। देखें तो 96.6% डाटा कवर हो चुका है। और अब आते हैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस पे। ठीक है, तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट होता है कि आप 3s यानी जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके डाटा कैलकुलेट कर लें। अब आते हैं कंसेप्ट है आउटलायर का कि व्हाट इज एन आउटलायर। देखें, आपके पास एक डाटा सेट है और उसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं। ठीक है, आउटलायर से मुराद के आपने मीन लिया, मीन कोई एक स्पेसिफिक नंबर आया, 1 डाटा स्टैंडर्ड देखा तो 68% डाटा कवर हुआ, 2 स्टैंडर्ड्स देखे तो 95% डाटा कवर हुआ और 3 स्टैंडर्ड्स देखे तो 99.7% डाटा कवर हुआ। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब इसके बावजूद एक पॉइंट ऐसा है जो इस 3rd स्टैंडर्ड में भी कवर नहीं होता, तो वो एक पॉइंट जो है वो हमें जरूरत नहीं है, वो हमारे डाटा को खराब कर रहा है। वो एक पॉइंट है आउटलायर। वो पॉइंट जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस में भी नहीं आता, वो जो पॉइंट है वो आउटलायर है, वो हमारे डाटा का हिस्सा नहीं बन सकता। अब एक ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल से मुराद है एक प्रैक्टिस है, एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस करनी है। कहते हैं कि फाइंड कीजिए मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इस डाटा का। ये एक डाटा है, इस डाटा का ये तमाम जो आपके पास गिवन है डाटा, इसको कैलकुलेट कीजिए। दूसरी एग्जांपल है, कैलकुलेट करें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन इस डाटा सेट का। ये जो डाटा सेट गिवन है ना, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद इसका कैलकुलेट करें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये करने के बाद आप क्या करें, मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करके देखें और फिर मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करके और प्लस करके देखें। फिर पूछता है कितने % ऑफ डाटा कवर होता है, ये भी साथ में कैलकुलेट करें। तो आप खुद भी कैलकुलेट करें और अगर आपको कहीं पे मिस्टेक आ रही है, कहीं आपको नहीं कैलकुलेशन आ रही, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं खुद से उसको कैलकुलेट करके आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अब एक तीसरा एग्जांपल, वो आपके होमवर्क के तौर पे है। उसमें करना क्या है, कहते हैं डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल है, इसमें आपको डाटा प्रेजेंट किया गया है। ये है कैसा डाटा, कहते हैं नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न पर डे इन अ मैटरनिटी होम। डेज हैं और नंबर ऑफ बेबीज हैं। ठीक है, आपको दिए गए हैं। कहती है कि 30 डेज हैं, यानी एक महीने के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए, 1 मंथ के अंदर 30 दिनों के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए और कैसे पैदा हुए। 6 दिन ऐसे गुजरे 30 दिनों में, 6 दिन ऐसे गुजरे जब कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, यानी जिस दिन कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। 2 दिन ऐसे थे जब एक बच्चा पैदा हुआ, 9 दिन ऐसे थे जब 2-2 बच्चे पैदा हुए, 4 दिन ऐसे गुजरे कि 3 बच्चे पैदा हुए, 5 दिन ऐसे गुजरे कि 4 बच्चे पैदा हुए, 3 दिन ऐसे गुजरे जब 5 बच्चे पैदा हुए और 1 दिन ऐसा गुजरा कि 6 बच्चे पैदा हुए। ठीक है, तो आपको ये नंबर ऑफ बेबीज हैं और ये दिन हैं। ठीक है, तो इसका क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। और जब फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे तो रेंज कैलकुलेट करके दें, मीन कैलकुलेट करके दें और इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दें। ये अब क्वेश्चन है। तो यहाँ तक तो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पे गिवन भी है। देखें फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है कैसे। सबसे पहले आपने x लिखा जो ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशन क्या है, 0 दिन, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये 0 दिन क्या होता है, आज अगर मैं कोई काम कर रहा हूं अभी इसी वक्त, वो होता है 0। 1 यानी 0 के बाद कल वाला दिन होगा डे 1
आज का दिन है डे 0, इस तरह 1 2 3 चलते रहते हैं। तो आज के दिन कितने बच्चे पैदा हुए? 6। कल कितने बच्चे पैदा हुए? 2। उससे अगले दिन 9 बच्चे, उससे अगले दिन 4 बच्चे, इस तरह 1 महीने का पूरा डाटा गिवन है। ठीक हो गया। अब आपके पास कहते हैं, देखिए ये तो नंबर ऑफ बेबीज है ना, जैसे नंबर ऑफ बेबी 2, नंबर ऑफ बेबी 3, नंबर ऑफ बेबी 4, तो 4 बच्चे, 5 दिन ऐसे गुजरे कि 4 बच्चे पैदा हुए, 1 दिन ऐसा गुजरा कि 6 बच्चे पैदा हुए, 2 दिन ऐसे थे कि एक बच्चा पैदा हुआ, और 6 दिन ऐसे थे कि कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब देखिए ग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी टेबल है, मतलब ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा में हमेशा ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी f मल्टीप्लाई बाय x, x ये है और f ये है। तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें 18, 3 4 12, 4 5 20, 5 3 15, 6 1 36, सॉरी 6 1 6। इस fx का आपस में सम लें, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 73। तो यानी कि टोटल बच्चे कितने पैदा हुए? 73। और टोटल दिन कितने थे? 1 महीना यानी 30 डेज। तो मीन क्या हुआ? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके आंसर है 73। 73 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 2.43। तो मीन ऑफ द डाटा 2.43। अब आपको पता है हर एक इंडिविजुअल को आपने मीन से माइनस करना है। ये जो 2.43 है तो x बार है। हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को आपने मीन से माइनस करना है। हर एक को मीन से माइनस करेंगे। देखो 5 है तो मीन से माइनस है, 6 है तो मीन से माइनस है। मीन से माइनस करके स्क्वायर भी लेना है, तो स्क्वायर लेके जो आंसर आते हैं 5.9, 2.04, 0.18, 0.32, 2.46, 7.3, 12.74, ये सारे आपने स्क्वायर लेके आंसर आए हैं। उसके बाद क्या करना है? इनके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देनी है। ये जो आंसर है x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये आंसर है x माइनस एक्स बार स्क्वायर का, ये आंसर है x माइनस एक्स बार स्क्वायर का। इन सब के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी है 6 तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर लें, फ्रीक्वेंसी 5 है तो 5 मल्टीप्लाई कर लें, फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कर लें। तो ये उसके आंसर्स आ गए। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आते हैं वो ये है। ठीक है, इन सब को आपस में ऐड कर लें, यानी समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, समेशन करके आता है 89.32। अब अप्लाई करना है फार्मूला। ये तो हमें पता चल गया ना, x बार 2.43 होता है। अब देखें समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1। n कितना है? 30। 30 से 1 माइनस करेंगे तो 29, और इस समेशन आते हैं 89.32। दोनों को आपस में डिवाइड करें, आंसर आएगा 3.08। 3.08 क्या है? वेरिएंस है। वेरिएंस का अंडर रूट लीजिए, आंसर आएगा 1.75, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर के 2 हिस्से थे, चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2। सो मैं आपको रिपीट करके देता हूँ। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? मीन, मीडियन, मॉड। और पार्ट 2 में क्या था? बेसिकली पार्ट 2 में आपके पास था डिस्पर्शन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगा। कहीं पे आपको हेल्प की ज़रूरत हो, कोई चीज़ रिपीट करवानी हो तो लाजमी बताइए। थैंक यू वेरी मच।